प्रोग्राम ईद कुर्बा के साथ आपकी मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, खुशियों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने अहलो अयाल, अपने अजीज़ अकारिब जिनके साथ आप बहुत खुशी महसूस करते हैं उन लोगों के साथ अल्लाह ताला आपको रहना नसीब करे, उनकी खुशियाँ बांटना आपको नसीब करे। और जहाँ तक बात है ARYQTV की, तो हम तो आपके साथ रहना करते हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद। इसलिए तो देखिए ईद के इन दिनों में भी तमाम खुशियों भरे रंगों के साथ ईद कुर्बा की ट्रांसमिशन लिए हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। और अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपने उन तमाम गरीब रिश्तेदारों का, वो रिश्तेदार के जिनको हम जानते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा असबाब नहीं हैं और हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी मदद करने की तौफीक दे, इसलिए कि सबसे पहला हक़ उन्हीं का है। और जब हम अपने लोगों का ख्याल रखना शुरू करते हैं तो यकीन जानिए अल्लाह ताला इतनी वुसअत दे देता है, इतनी वुसअत दे देता है कि दूसरों तक पहुंचना भी आसान हो जाता है। और फिर ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है, रिश्तेदारों से बढ़कर आपके हमसाए, हमसाए से बढ़कर आपका गली मोहल्ला, और गली मोहल्ले से बढ़कर फिर आप अपने शहर की हदूद भी फलांग लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इसकी तौफीक दी, किस लिए कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर वो जज्बा पैदा किया था। खैर, ये तो वो बातें हैं कि जो हम गाहे बगाए करते भी रहेंगे और लाजिम भी है इन बातों को समझना और अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना, क्योंकि ईद कुर्बा यकीनन आपके और हमारे लिए एक अहम ईद और एक अहम ऐसी सेलिब्रेशन है कि जिसको पाकर हम सब बहुत खुश होते हैं। जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के घर गए और वहाँ की ज़ियारत का उनको मौका मिला, यानी जो अब अपने नाम के साथ हाजी लगाएंगे, जिन्होंने हज कर लिया और अल्लाह ताला ने जिनका हज कबूल किया, यानी जिनका हज मबरूर हुआ, अल्लाह ताला उनको बहुत सारी खुशियाँ दे। और चूँकि इस वक्त जब अपने घर लौटेंगे तो इस मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करने जा रही हूँ कि उनको ज़रूर दुआ के लिए कहिएगा, क्योंकि जब वो अपने घर के दरवाजे से एंटर हो रहे होंगे तो वो जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी, क्योंकि इस वक्त वो अपने तमाम गुनाहों को छोड़ आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बिल्कुल ऐसा कर दिया है जैसे एक नौज़ायदा बच्चा। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम वहाँ जाएं। लेकिन जितने हाजियान वापस आ रहे हैं आप उनसे दुआओं की ज़रूर दरख्वास्त कीजिएगा, ताकि आपकी भी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान हों और हर मरहला ज़िंदगी का आसान होता चला जाए। और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं इन सब के साथ और आप लोगों के साथ जो गोश्त तकसीम कर रहे हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि क्या मसले हैं। सबसे पहला मसला कसाई का मसला है, लेकिन उससे भी पहले एक और मरहला है, और वो क्या मरहला है? हमारे साथ यहाँ मिल बैठने का मरहला। और इस मरहले में हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में मेहमान, उनसे करवाऊंगी आपकी मुलाकात, क्योंकि ये मुलाकात ना रह जाए अधूरी कहीं, इसको करना है पूरा ज़रूरी। अभी आइए मुलाकात करते हैं हमारी पहली मेहमान से, आपकी हमारी जानी पहचानी शख्सियात में से मोहतरमा सफ़िया मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इन्हीं के साथ हमारी दूसरी मेहमान मोहतरमा अमीना वसीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक एक साथ होंगी, बेफिक्र रहिए। और इन्हीं के साथ हमारी तीसरी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नौरीन फ़ाइज़। बिल्कुल नौरीन अजमल कहते कहते रुक गई, इसलिए कि माशाल्लाह वो नाम इतना रवानगी से हमारी ज़ुबानों पर चढ़ चुका है, नौरीन फ़ाइज़। और उन्हीं के साथ हमारी दूसरी मेहमान मौजूद हैं सहर यूसुफ। और अभी कुछ ही देर में हमारी एक और मेहमान भी यहाँ पर आएंगी। इन सब को कहते हैं ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। कुर्बानियाँ हो गई? कल हो गई है, अल्लाह कल हो गई। अच्छा, आपके? एक हो गई, एक बाकी है। आपके? हम इकट्ठे निपटाते हैं सब इकट्ठे। अच्छा ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आया? कसाई कसाई नहीं, कसाई और तरबियत याफ्ता कसाई। आपको भी ये प्रॉब्लम है? अच्छा, एक चीज़ है मेरे पास। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ है मेरे पास, मेरे ख्याल में शायद आप लोगों को भी ये चीज़ सुनने के बाद कुछ के गम ताज़े हो जाएंगे, कुछ परेशान हैं जो उनको मुस्कुराहट उनके लोगों पे आ जाएगी कि कुर्बानी का बकरा ख़रीदना भी एक इम्तिहान है। खैर छोड़िए, ये एक अलग दास्तान है। ईद के दिन प्रॉब्लम सबसे दुश्वार है, कसाई के बगैर बकरा करना तो बहुत ही दुश्वार है। अच्छा जी, आखिर ऑनलाइन देखें ना, ऑनलाइन सिस्टम कितना आसान हो गया कि आखिर ऑनलाइन मिल गया हमको एक कसाई। सोचा चलो इसी से ले लेते हैं कुछ रहनुमाई। कहा उसने छुरी चलाने के लेगा 6000, बाकी भी है शराइत जिनके लिए रहिएगा तैयार। अच्छा जी, और क्या है? कहा साथ में एक छोटा छोकरा आएगा, सिरी पाए वो अपने साथ ले जाएगा। अच्छा जी, खाल किसी को खैरात न करना काम है बुरा, वो ले जाएगा मेरा एक दोस्त जो मौलवी है।
अच्छा जी, आगे जो लफ्ज़ है वो यकीनन मैं नहीं कहना चाहती। दिल कलेजी किसी अच्छे से बावर्ची से पकवाना, साथ आएंगे चंद दोस्त उनको भी खिलाना, गोश्त को 3 हिस्सों में बराबर बांट कर, आप परेशान ना हो मैं रखूंगा सलीके से छांट कर। अच्छा जी नहीं नहीं, बात सिर्फ यहीं पे इख्तिताम पजीर नहीं हो रही ना, यही तो मज़े की बात है। कहाँ गया भाई, ये रहा। अच्छा जी, मेरी इस बात का माइंड नहीं करना, गरीबों के लिए हिस्से फाइंड नहीं करना। अच्छा, गुलबर्ग में एक बेवा 7 बच्चों के साथ, एक हिस्सा उसे भेजना है ड्राइवर के साथ। अच्छा, और रानों की मुझे ज़रूरत है हर हाल में, बच्चियों को भेज दूंगा उनकी ससुराल में। बकिया गोश्त आप कहाँ लेके होंगे खौर, बांट दूंगा मैं अपने गरीब रिश्तेदारों में। अच्छा जी, और ओजड़ी जो बचेगी उस पर है आपका हक। माशाल्लाह, कितना छोड़ा है ना, ओजड़ी जो बचेगी उस पर है आपका हक, और पकाकर खाइएगा बच्चों के साथ बेशक। करनी नहीं है मेरी कोई शर्त रिजेक्ट, नहीं तो करना होगा आपको कोई दूसरा कसाई सिलेक्ट। ठीक है जी, और अल्लाह ने कर लेनी है कबूल आपकी कुर्बानी, बात अगर आपने छीदे कसाई की मानी, यकीन जानिए सवाब आपका ना घट पाएगा, यही बकरा आपको सीधा जन्नत में ले जाएगा। क्या तेज रफ्तार है ना, ये सीधा कसाई। तो ऐसा कसाई कितने लोगों को मिला? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिला, ठीक मिला, अच्छा मिला, अच्छा मिला। अच्छा जी, कसाई की तारीफें हो रही हैं, मुझे थोड़ा सा फ्लू भी हो गया। अच्छा, कसाई कितने लोगों को ऐसा मिला और कितने लोगों को अब तक कसाई नहीं मिला? प्रोग्राम में कॉल करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कसाई के साथ क्या मामलात चल रहे हैं। इसलिए कि ख़वातीन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कसाई से, क्योंकि उनको ये लगता है कि वाकई सारी चीज़ें जो हैं वो कसाई साहब अपने लिए पहले से चुन लेते हैं। और ये कहानी सुनाने का भी दरअसल मकसद यही था कि आपकी होंठों पर ज़रा सी मुस्कुराहट आए। मुझे पता है कल से अब तक गोश्त की तकसीम और गोश्त को संभालना और गोश्त साफ़ करना और वो सब ख़वातीन थक गई हैं। मेरा जुमला हुआ मुकम्मल, और ऐसे बहुत सारे जुमले ये लोग करते रहेंगे मुकम्मल, क्योंकि इनके साथ गुजरी है। तो रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। ईद कुर्बा में करेंगे आपसे मुलाकात एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। प्रोग्राम ईद कुर्बा में कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद, और कल से लेके अब तक आपके साथ खुशियाँ बांटते हुए यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम में कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं, अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं अपने स्टूडियो में मौजूद लोगों के साथ और आपके साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा सफ़िया मलिक साहिबा। थोड़ा सा चलते हैं उनके घर के अहवाल के बारे में, जानते हैं कि हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई। पता है आपको क्या, मैंने आपसे कुछ देर पहले एक बात कही थी कि अभी कुछ ही देर में हमारी एक और मेहमान भी आएंगी, तो वो मेहमान तो आ चुकी और मैंने उनका तारुफ नहीं दिया। तो आइए चलते हैं उनके तारुफ की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सुमेरा फ़हीम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक। अब ये नहीं, अब ये तुम्हें सजा, अब मेरी तरफ से सबको मिलकर कहो ईद मुबारक। अच्छा ठीक है, बोलो। सबसे पहले अपने सास ससुर को आते ही शुरू। सबसे पहले अम्मी अब्बू आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी चारों नंदे अनम, अबीबा, मुनीबा और अना, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और सबको, जितने भी नाज़रीन देखने वाले उन सबको ईद मुबारक। अब ये सोचें आप, शादी के बाद कैसा हो जाता है इंसान? ऐसा ही हो जाता है। ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था। ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी तरफ से और मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत 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 ईद मुबारक। ईद का आज दूसरा दिन है और आप लोगों के दरमियान खुशियाँ यकीनन तकसीम हो रही हैं और खाने भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन मैं चल रही मोहतरमा सफ़िया मलिक की जानिब, जानवर की ख़रीदारी से लेके और तकसीम तक। थोड़ा सा जानते हैं इनके घर का हाल, कि क्या सूरत हाल रही। जी देखो भाई, बात ये है कि पहले तो जो लड़का पार्टी होती है उसकी कोशिश होती है कि जानवर जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए। हाँ। और छोटे बच्चों की भी। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में घर की जो बहनें या बड़े होती हैं उनकी कोशिश होती है कि देर से आए। अच्छा। क्योंकि वो एक ख़ास किस्म का माहौल और वो स्मेल आ जाती है घर में, तो उसमें शायद एक नंबर पे मैं होती हूँ। मैं कहती हूँ भाई देर से लाना, जल्दी मत लाना। सफाई पसंद बहुत है बहुत। तो वो बहरहाल आ गया और उसके बाद बकरा टहलाई भी हो गई। उसके बाद जो अल्लाह ने करम किया, जो मैंने पहले बात की थी ना कि कसाई तो बहुत मिलते हैं, बिल्कुल, लेकिन ट्रेंड नहीं मिलता। पिछले साल हमारे साथ ये हुआ कि
बिल्कुल भुरता बन गया। अच्छा। पूरे बकरे का। ओहो। तो देने की भी शर्म आ रही थी कि इतना औंधा किस्म का काटा उसने, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह ने करम किया, वो तमीज़दार। असल में उसने देखे छीदे कसाई वाला काम किया होगा। वो चाह रहा होगा कि ये ऐसा हो जाए कि इसके बाद सिर्फ इसको मैं ही लेके जाऊं। सही। तो वो पर हमने सबक हासिल किया था और याद रखा था सबक कि अब के क्या करना है। तो फिर वो जो मोहल्ले का जो कसाई दुकानदार है उससे रिक्वेस्ट की कि भाई मेहरबानी कर देना और तुम ये कर लेना, लेकिन फिर बहरहाल इंतज़ार करना हमारी ड्यूटी में शामिल था। मोहल्ले का कसाई तो वैसे ही बहुत नायाब होता है, लेकिन उसने फिर हमें लटकाया 4 बजे तक। हमने कहा चलो सब्र कर लेते हैं, वो जाए कि गोश्त ख़राब हो जाए। और वो ये फिर दूसरी बात है कि बहनें आती हैं तो हल्ला गुल्ला तो लाजमी है। और ज़िंदगी में ये खुशियों के लम्हात जब भी आए इन्हें समेट लीजिए, इसलिए कि नहीं मालूम कब ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो जाए, इख्तिताम पजीर हो जाए। ये आपके और हमारे बस की बात नहीं, लेकिन जितना वक्त हमारे पास मौजूद है उसमें इतने अच्छे अमल होने चाहिए, इतना अच्छा अखलाक होना चाहिए कि जब इस दुनिया से जाएं तो जाने के बाद कोई हमें अच्छे अल्फाज में याद तो करे। और अमीना हमारे साथ मौजूद हैं। अमीना से भी मैं जानना यही चाहूँगी, इसलिए कि एक ही बात में बहुत सारी चीज़ें पोशीदा होती हैं और वो हर घर की अलग कहानी होती है। जी जी बिल्कुल, लेकिन कुछ कहानियाँ हर घर में सेम होती है, मिलती जो बच्चे और जो है बताया उन्होंने, आदमी जो है बड़े वो एक्साइटेड होते हैं, स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़के। तो हमारे घर में भी यही था, जो बड़ा वाला बेटा है। तो हम तो इस्लामाबाद से बाय रोड आए सिर्फ कुर्बानी की जानवर की वजह से। 2 दिन हम लोगों ने मतलब हम रोड पे गुजारे, हम लोगों ने स्टे कर कभी मुल्तान कभी हैदराबाद। कितना मजा आया होगा ना? मज़ा तो खैर बहुत आया, लेकिन मुझको इतना नहीं आया जितना बच्चों को आया कि वो हर शहर का हर कैसी खातून, क्योंकि सारिश में ट्रैवलिंग में इतनी ज़्यादा रहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जो ना थक गई। कुछ चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वो भी तबीयत में। बिल्कुल। कभी लाहौर तो कभी आप इस्लामाबाद, कभी आप कराची, तो आप ट्रैवलिंग में। अभी इस दफ़ा तो बाय रोड था, तो वो हर शहर का जानवर देख के लग रहा था जैसे हर इंसान भी कभी कभी जानवर की शक्ल में नजर आ रहे थे। मैंने हर दफा नई शक्ल देखने को मिलती है ना। लेकिन आखिर मिला उनको हमारे सिंध से ही। पंजाब से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन लास्ट टाइम हमने पंजाब में कुर्बानी की थी, बहुत मज़ा आया था। लेकिन सिंध में जो रौनक है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको कायम रखे, स्पेशली कराची की रौनक को अल्लाह ताला कायम रखे। कि कराची में माशाल्लाह कुर्बानी का एक बहुत मज़ा है माशाल्लाह, सब यहीं पर है। पहली बात तो, और दूसरा जो शहर को नज़र लग जाती है, अल्लाह ताला नजर बस से हर दिन बचाए इस शहर कराची को, हर एक पूरे मुल्क को, हमारे जहाँ में जो हमारे हाजी आ रहे हैं उनसे भी हमारी अपने लिए कोई दुआ नहीं है, उनसे यही दुआ है कि हमारे मुल्क, हमारे कराची के लिए स्पेशली दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको जो है नजर बस से बचाए। बाकी जानवरों को आपको पता है सिलसिला आखिरकार मिल ही गया। एक बात मुझे समझ नहीं आई कि इंसानों की इसलिए नजर आ रही थी कि हर शख्स जानवर, मुझे बताए कोई गाय जैसा, कोई बकरी जैसा, कैसे सब जानवरों में इतने पागल हुए हैं सारिश कि उनको अपने हुलिया का होश नहीं है। इंसान में जानवर की झलक होती है। ये लोग आपके पास से हट जाओ। आपको पता नहीं है, हर शख्स में एक खास जो सिफत होती है वो किसी न किसी जानवर से मिल रही थी। आप गौर कर लें, चेहरा थोड़ी और चीज होती है। अच्छा, असल में आपा का कहने का मकसद ये कि बाज़ लोग बंदर की तरह उछलते बहुत हैं, ठीक है ना? तो वो मतलब हम रिजेंबल कर रहे होते हैं ना। बाज़ लोग टॉल होते हैं तो कहते हैं तुम ऊँट की तरह बहुत, ठीक है ना? कोई सुस्त होता है तो वो मतलब असल में उनका कहने का मकसद ये है कि कुछ चीजें गौर करो। कोई ना बिल्ली की चाल चलता है इंसान, और कोई शेर की तरह धाड़ता है। मुख्तलिफ जो हरकत है ना वो आती हैं। सिर्फ इनकी वजह से अशरफुल मखलूकात में हम आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं मुझे भी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। और वो कहाँ से मैं अब आपको क्या बताऊं कि बहरहाल चलें छोड़ें, फिर कभी से। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जानवरों को सजाया क्यों जाता है, ये बताओ। कितनी किस्म के जेवर पहनाए जाते हैं उन्हें कि जानवर को सजाया क्यों जाता है? आप जानते हैं क्या? एक मिनट है, नहीं यहाँ से कोई नहीं, यहाँ से मुझे किसी का आंसर नहीं चाहिए, मुझे वहां से चाहिए, मुझे वहां से चाहिए जो वो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। जरा मुझे ये बताएं कि हम जानवर को सजाते क्यों, और उन जेवरात के नाम क्या है इस पे? हाँ, और जेवरात के नाम भी क्या बात है, जबरदस्त। चले जी, तैयारी पकड़े, जल्दी से कॉल लगाएं। और जानवर को सजाया क्यों जाता है और उसको जो जेवरात पहनाए जाते हैं उनके नाम भी, क्योंकि बहुत सारे चीजों के नाम मुझे भी नहीं आते, तो जरूर नाम बताइएगा। अच्छा जी, नौरीन हमारे साथ क्या मिलेगा उन्हें बता तो दें, बताएंगे बाद में क्या होगा। मेरी मीठी बातें कितनी आसानी मीठी बातें लेकिन ये मीठी बातें जरूर मिलेंगी और ये मिठास भी यूं ही रहेगी। जब तक मेरे दम में दम है, मैं आपके साथ यूं ही हंसती मुस्कुराती इस ईद को सेलिब्रेट करती रहूंगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
प्रोग्राम ईद गुरबा में कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद और खुशियों के ये लम्हात जारी और सारी हैं। हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं और मैं जा रही हूँ नौरीन फाइज़ की तरफ। तो नौरीन ने मुझे कहा मुझसे कोई मुश्किल सवाल मत कीजिएगा। मैंने कहा चलो आसान सा कर लेते हैं। आसान सा सवाल क्या है, सवाल जवाब तो नहीं है, एक छोटी सी फरमाइश है कि एक ऐसा साज जो हर कोई बजाए खुद ना सुने औरों को सुनाए। ये तो बहुत आसान नहीं हो गया सवाल। बहुत आसान, इतना आसान है, इतना आसान है जिसका जवाब ही नहीं पता। मैं यही बोलने वाली थी। कोई मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या दोबारा आपको पता है किसी को? जिसको पता है कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन नौरीन को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि हमारी जो पहेली है वो है बूझ सहेली। एक ऐसा साज जो हर कोई बजाए खुद ना सुने औरों को सुनाए। थोड़ा सा मजा आता है मुझे जब थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा जरा नहीं इशारे से। चीटिंग बताओ, चीटिंग तो मैंने कभी भी नहीं की। वो भी इशारे, वो भी इशारों की चीटिंग नहीं। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम और ईद कुर्बा में क्या 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 कराटे। ये चिप्स नौरीन ने जीत लिया है। ये ले जी, ये चिप्स हुआ नौरीन का। लेकिन नौरीन की जान यहीं छूटने वाली नहीं है, क्योंकि मैं आगे जा रही हूँ एक और पहेली से पूछने। ऊंट की बैठक हिरन की चाल, अजब है वो ना दुम ना बाल। चलें जी, इसका आपको दूसरा चिप्स मिलेगा। नहीं मैं ये दूंगी इनामात की बौछार हो रही है यहाँ अगर आंसर आ गया। चलो भाई, पर्स बहुत बड़ा है, ये सब आ जाएगा। जमा करती रहती हूँ मैं। चलो भाई चलो जल्दी से एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। ऊंट की बैठक हिरन की चाल, अजब है वो ना दुम ना बाल। बैठक हिरन की चाल। ऊंट की बैठक हिरन की चाल, अजब है वो ना दुम ना बाल। बड़ी माजरत मुश्किल है। सबकी ये गया भाई इधर। राम ये वापस गया, ये वापस गया। वापस गया। बड़ी वाली माजरत आ रही है। हाँ जी, कोई है जिसको पता है इसका जवाब? ठक 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 ठक। ओहो, अब क्या करें जी? बता दो। लाइंस डिस्टर्ब है, हमारी कॉल नहीं आ रही है और नेटवर्क इश्यूज तो हैं। हाँ जी, लाइंस के आजकल इशू चल रहे हैं कि आपके हमारे राब्ता जो है वो बरकरार नहीं रह पा रहा। किसी को जवाब आया? नहीं आया। एक जवाब आया नहीं पता। एक जवाब आया नहीं पता। एक जवाब आया नहीं पता, लेकिन मुझे पता है तो मैं बता दूंगी तो खेल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जवाब भी आपके लेकिन पास है। भारत, मैं इसका जवाब दिए देती हूँ। इसका जवाब है मेंढक। सही। मेंढक, देखो ना, ऊंट सही की है, बैठक सही है, सही है। हिरन की चाल, अजब है वो ना दुम ना बाल। तो भाई ये बड़ी मुश्किल थी ना। जो आसान भी बता दी। अच्छा चलो ठीक है। छोटी सी एक नार डुबकी मारे जाए पार। रिपीट। छोटी सी एक नार डुबकी मारे जाए पार। सन्नाटा हो जाता है। जीत के चक्कर में कौन जीते? जीत के चक्कर में और जीते जीत तो मिल भी क्या रहा है, कौन मिठाई जीते? है मेरे पास। मुंह मीठा कराऊं, बेफिक्र रहो। देखते हैं अब मुंह मीठा करने की बारी किसकी आई है। मैंने आगे पास किया, मुझे नहीं पास, चलो भाई पास। पास। माशाल्लाह जहानत की अंबार है यहाँ। ये पास होते होते ऑडियंस के पास चला जाएगा, देखने वालों के पास चला जाएगा। आगे कोई भी नहीं है ना, बस ठीक है जी। ये एक और पास वापस होके आ गया मेरे पास। अंदर किसी को पता है इसका जवाब? कोई दे सकता है? वो भी देंगे ना पास। जी ना जी ना जी ना जी, सारे ही पार। अच्छा जी, इसका जवाब है सुई। क्या जवाब है? सुई। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? आप खुद मिठाई खा लो। ये देखो, इसको मैं खुद ही खाने लगी। पूरी खानी पड़ेगी। पूरी ज्यादा मीठा हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया छोटी सी एक नार डुबकी मारे जाए पार। ये तो हो गई सुई। अब जान लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, तो इंसान ज़िंदगी में बहुत सारे मशगले अपनाता है अपनी ज़िंदगी में। मोहतरमा सफ़िया मलिक साहिबा यहाँ मौजूद हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब दौर चलते हैं। तो यकीनन इंसान बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं यहाँ इधर सुमेरा और सहर यहाँ मौजूद है। मैं इन्हीं से पहले जानती हूँ कि स्कूल या कॉलेज में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो ये बहुत ज़्यादा जिनमें हिस्सा लिया करते हैं जी? हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ से शुरू करूँ। कहाँ है शुरू से? मतलब स्पोर्ट्स भी होती हैं, सब चीज़ें, किसी चीज़ में नहीं, सिर्फ नात ख़वानी, पढ़ाई और नात ख़वानी। वो तो क्रिकेट और ये सब तो टीवी में भी आ रहा होता है ना, भाई से कहती नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारी। स्पोर्ट्स में नहीं इतना। अच्छा, बाकी ये एक्टिविटीज़ मतलब हेल्दी एक्टिविटीज़ में जो ये 14 अगस्त सेलिब्रेट की ये तो जाती एक आपकी स्पोकन पावर है, एक स्पीचुअल, मतलब वो ये समझ लो कि आपका कुछ नहीं इतना
अच्छा, स्पोर्ट्स में नहीं, Actually आपका भी interested नहीं नहीं है ना, आप games आप भी वगैरह नहीं नहीं, इतना मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं नहीं, रही? नहीं, नहीं। नौरीन आपकी? नौरीन की जरूर होगी, होगी नहीं? स्पोर्ट्स में नहीं थी। हम्म। हाँ, बस नेशनल सॉन्ग्स कर लिए, नाथवानी तो अच्छा, ज़ाहिर मैं तो भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और मैंने स्पोर्ट्स में भी हमेशा हिस्सा लिया और मैं बैडमिंटन भी खेलती वो थी। और इंटरेस्ट मैं की बात होती हाँ। है ना सर, बात इंटरेस्ट नहीं है हम लोगों को। नहीं, ये तो मतलब स्पेशल डेज आते हैं, आपने इंडिपेंडेंस डे आ गया, कभी इस तरह की चीज़ें हो गई तो आपने आगे जाके तो खेलते थे वो, क्योंकि खो-खो मैं- और ये और वो, ड्रामा करती थी मैं। अच्छा, ड्रामा हाँ, करते थे? मुझे बहुत Good. शौक है एक्टिंग का। हाँ, देखा ना, ये लेकिन निकली अंदर से। बचपन में, अभी अब नहीं। हाँ, नहीं, बचपन बता अब दिया ऐसे कुछ होना चाहिए। बचपन की बात हो रही है बचपन में जब मैं देखो, छोटी अभी भी ऐसा कुछ होना अभी चाहिए। ऐसा नहीं करना। बचपन की बात तो हो रही मुझे है। बड़ा शौक था। बचपन में बहुत शौक था एक्टिंग का, तो जब कभी घर में नकलें कर रही होती थी तो बहुत, है ना, बहुत। तो अम्मी अबू खुश होते थे देख के। कभी कभी पिटाई भी लगती थी, सामने अच्छा। सामने आंटियों की तालियां करते थे लगे। ये बचपन का हाँ, बचपन है बचपन। ना, ठीक है ना, क्या मेरे बचपन के दिन बचपन। कितने अच्छे थे दिन हैं, आज बैठे बिठाए मुझे यूं ही याद याद आ आ गए। सही है ना, तो ये दिन बचपन के हों, जवानी के हों, बुढ़ापे के हों, एक बार इंसान जो है बैठा बैठा जब कभी बैठा होता है तो इन याददाश्तों में गुम ज़रूर होता है और फिर सोचता ज़रूर है कि मैं पहले कितने काम किया करता था। तो मैं तो खैर बहुत सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में शामिल रही अपने स्कूल कॉलेज के दौर में भी, कि मैंने बैडमिंटन भी खेला, मैंने वॉलीबॉल भी खेला हुआ है, मैंने टेबल टेनिस भी खेला हुआ है, फिर उसके अलावा मैं अपनी हमारा जो गर्ल गाइड था उसमें भी मैं शामिल थी और उसके ज़रिए जो ज़ेर एहतमाम होते थे। फिर उसके अलावा सबसे बड़ी बात, मैं डिबेटर थी, बहुत अच्छी डिबेट्स में मैंने बहुत पार्टिसिपेट्स किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब इंसान अपनी लाइफ में इन चीज़ों से गुजरा हुआ होता है। तो आपका क्या रहा? अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल लाइफ में भी तो पोजीशन होल्डर थी, दूसरा तमाम जितने भी पार्ट होते थे, पहले स्कूल में फंक्शन होते थे, अब तो बहुत बहुत होते कम थे, हो गए हाँ। हैं। पहले बहुत होते, टैबलो होते थे, तो पहले फिजिकल एक्टिविटीज पांच स्कूल जमा होते थे, कंपटीशन होता था, फिर उसमें से एक स्कूल को जो है प्राइज मिलता था, होता वो था बच्चों और को नहीं बड़ा- मिलते थे, वो बहुत स्कूल्स को अच्छा, मिलते एक थे हेल्दी प्राइज। एनवायरनमेंट एक होता था। बात थी ना कि इंटर स्कूल जो गेम्स वगैरह थे ना, उसने मतलब हमारे जो साथ के लोग हैं उनको सब एक्टिव रखा। बिल्कुल। इसलिए कि अब तो बच्चे कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं और बिल्कुल, हमें याद है बिल्कुल, कि हम बेकार हो एक गए साथ बच्चे। स्कूल से उनका लेके सिर्फ कॉलेज माइंड जो है वो वर्किंग में रहता है, एक्टिव होता है। और Physically आज तौर मैं पे आपको एक बिल्कुल बात बैंड हो बताऊं, गए देखिए बच्चे। आज हम ईद का जब वक्त आता है तो बच्चों को या किसी की ड्यूटी लगाई जाए ना कि चलो भाई तुम फला फला को, तो यकीन करें थक के ऐसे यूं गिरे हुए होते हैं बिल्कुल। जैसे उनके अंदर जान ही नहीं है। लेकिन बच्चे एक बड़े और बात है चालाक ना, होते हैं, बच्चे बड़े शार्प होते हैं हमसे ज्यादा, उनके अपने मतलब के काम उनको आप दे दें, उनके अंदर ऐसी एक्टिविटी आ जाएगी कि आप सोचेंगे अभी तो आधे घंटे पहले मैंने कहा था ये काम था। देखिए इंटरनेट का दौर है ना, बस वो नेट हो और वो हो, बस ये नहीं, मैं activity समझती हूँ उनको जैसे ज़्यादा अच्छी लगती अभी जैसे है। अगर मैं प्रोग्राम पे आई हूँ ना एक तो मैं अपनी बात नेट की और डिवाइस भी- छुपा आप दी ना थी। क्या- फिजिकल नेट कभी भी अलाउ नहीं किया मैंने अपने घर में। फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, करनी चाहिए, Physically, लाजमी बिल्कुल, होना I चाहिए, agree, ठीक है ना? physically होना अच्छा, चाहिए। मुझे ये बताएं, आप- आप क्या चीज़ बहुत अच्छी बनाती हैं इन दिनों में कुकिंग में, जो सबको बहुत पसंद हो आपके हाथ की? मुझे मीठा बनाना अच्छा लगता है मीठे लोग, मीठी बातें। क्योंकि वो सच्ची बात बताऊं, मुझे अपना पकाया हुआ खुद अच्छा नहीं लगता। अच्छा, दिल भर जाता है ना मेरा बना के। ख्याल है कि दूसरों को दिल भर बहुत जाता अच्छा है। लगता बहन है। मेरी बहुत अच्छा पकाती है, भाभी मेरी बहुत अच्छा पकाती है। मीठे में क्या अच्छा लगता है आपको? जो सबसे मुश्किल चीज़ है और बहुत कम लोग शायद आप घरों में जर्दा। बनाते हैं, नहीं वो चने की दाल का हलवा मुझे बहुत favorite। पसंद है और मैं बना बड़ा भी मुश्किल काम है, मेहनत तलब बड़ा काम है। मेहनत भूनना बहुत पड़ता है इसको, बहुत भूनना पड़ता है, बहुत आप खुद भून जाते हैं खड़े खड़े, पसंद वो है हलवा तो नहीं शायद भूनता। हो भी जाता है जब कभी सही है। अच्छा नाज़रीन, हम बात करें यहाँ पे, मैं जरा जान लूँ इनके घरों में क्या क्या बना हुआ है, उसके बाद चलेंगे दावत की तरफ भी। बिल्कुल, लेकिन रहिएगा बिस्मिल्लाह। हमारे साथ, क्योंकि ये दावत जारी हो सारी है ईद कुर्बा की QTV के साथ। हमारे साथ रहिएगा, मिलेंगे आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी जनाब, ईद कुर्बा में कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। जहाँ खाने की बातें हों, खानों की खुशबू की बातें हों, रिवायती जायके की बात हो, तो खवातीन चुप नहीं रह सकती। नामुमकिन बात है कि 5 खवातीन 6 एक जगह मौजूद हो। देखा नौरीन को तो फंदा ही लग गया मेरे पास। टाइम कम है, बातें टाइम बहुत कम ज्यादा है, है। बातें बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, आपके घर में क्या चीज़ बहुत अच्छी बनती है इन दिनों? जो डिमांड होती है हाँ। ज्यादा शामी कबाब की होती शामी है। कबाब, शामी कबाब बच्चों की ज्यादा हाँ डिमांड होती है कि आप शामी कबाब अच्छे बना लेती हैं, क्योंकि वो मेरी 3 की 3 ट्रे खत्म हो जाती हैं। और मेहमानों की सबसे स्पेशल डिश होती है, वो झटपट तले और आपने दे दिया। अच्छा। वो खाने बनाने में बड़ा टाइम लगता है, आप बना रहे हैं खड़े में, फिर वो मसाले लोग भाग भाग के, वो तो एक वो रखती है ना, कबाब आपने गए बच्चों ने भी फ्राई कर लिए तो खुद खा ये लिया। आसान वाला सेल्फ काम बताया सर्विस। इन्होंने। अच्छा इधर फाइज नाम है इनका, ठीक है ठीक है जी। अच्छा जी फाइज भाई, आपकी फेवरेट क्या डिश है? मैं पूछने जा रही हूँ नौरीन से जी। उनकी फेवरेट डिश बिरयानी, बिरयानी। राइस में कुछ भी चीज़ हो अच्छा। पसंद आ तो अभी उन्होंने कोई खास फरमाइश की कि अभी मतलब आप कुछ बनाए बेगम? आज के दिन फरमाइश नहीं करते, वो खुद बना लेते हैं। हाँ, उनको Good, बारबी का very बहुत good, शौक क्या है। बात है, जबरदस्त।
उनको ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर लूँ, मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे हाथ का तो डेली ही खाते हैं, अब साल में एक मरतबा एक ऐसा दिन आता है जिसमें एंजॉय करता और है ये बड़ी बंदा। अच्छी बात है, पता है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, इसलिए मेरे हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और माशाल्लाह उनका भी मैं ये कहूँगी यहाँ से सिर्फ चंद अल्फाज में थैंक्स ही कह सकती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा वो साथ देते हैं, खाना पकाना, बच्चों को खिलाना करना, गोश्त में हर चीज़ में उनकी बहुत पार्टिसिपेशन। अच्छा, हमारे वाले ऐसे नहीं है खाना खिलाना और ये नहीं करना, हमारे वाले बस ऐसा है कि हाँ, जज्बात इतने अच्छे बिल्कुल क्लियर कर दी बात। हो जाएंगे, हाँ। हो जाएंगे। देखो बात सुनो, होते हैं ना अब औरतों के सारे काम वो हमें ही करने हैं। हाँ। जो कुर्बानी के जितने होते हैं, सफाई से लेकर बांटना बूटना सब, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम ही करेंगे। भी तुम खुद करते हो? हाँ, मतलब हिस्से बना के रखना, बस देखिए अगर आना तो क्या, अगर ड्राइविंग लेडीज का डिपार्टमेंट है तो बना के रखना अपने हिसाब से, किसको कम किसको ज्यादा देना। नहीं ऐसा है, सबको एक जैसे, सबको एक जैसा। हाँ। देखो शीदे कसाई वाला देखो, मैंने शीदे शुरू में कसाई, बताया वो कहते हैं ना कि देखिए तकसीम का अमल रहने दे, मैं ही कर दूंगा। हाँ, लेकिन कुकिंग पे ये है कि हाँ आज के दिन जो है वो जब इनवाइट होते हैं दूसरे कोई दावत, जब हमारे घर में जब गेस्ट आने होते हैं तो फिर वो कुक करते हैं। अच्छा, ससुराल में कोई चीज़ मतलब ऐसी कि जो ससुराल वाले कहते हो कि भाई नौरीन ये बनाओ, बहुत अच्छा बनाती हो? नौरीन ये बनाओ बहुत अच्छा, नौरीन ही बनाने वाली है, मेरी देवरानी भी साथ साथ हेल्प करती है मेरी, तो कोई ऐसा वो नहीं होता, जो बनाएगी वही मैं ही बनाऊंगी, जो भी बनाओगे सब खा लेते हैं, सब बहुत अच्छे हैं आप। हाँ, जब बुरा बने तो ये नौरीन की ससुराल को स्पेशल सलाम गया है यहाँ से। सही बात। अच्छा जी, नया नया ससुराल, नया नया घर, नई नई बातें, नए नए खाने, पहली ईद, पहली कुर्बानी जी। मैंने तो सरजवा जी अभी तक कुछ पकाया नहीं, हाँ। सिर्फ खीर बनाई थी, वो मेरी सास ने माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रखती हैं। और जैसे ही मैं कुछ काम करने जाती हूँ, सुमेरा आ जाओ तुम बैठ जाओ, थक जाओगी, सुमेरा आ जाओ तुम बैठ जाओ, इतना ख्याल रखती है माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमेशा ऐसी रहे। तो मैंने खीर, अच्छी है ना, अच्छी है तो अच्छी ही रहे ना, तो खीर बनाई थी मेरी सास ने, नजर में लग जाती है, नजर में लग जाती है। नहीं, मैंने हाथ चलाया था लेकिन पकाया कुछ नहीं। अभी थोड़ा डर लग रहा है कि अगर मैं कुछ पकाऊं तो पता नहीं किसी को पता। घर में तो बड़ी सलीकामंद है। हाथ चलाया था, ये तो पूछना किस पे चलाया था? अरे खीर में चलाया था। बड़े मानी खेज जुमले। अच्छा जी, आप बताइए होने वाली ससुराल के लिए क्या क्या तैयारियां? क्या क्या तैयारियां हैं? अभी तो कल तो हमारे यहाँ खुद कुर्बानी हुई थी, उसके बाद रात में फिर बारबेक्यू वगैरह हुई, हम लोगों ने की थी। अब आज यहाँ से जाके, अभी तो अम्मी ने खाना बना लिया था, मैं मीठा बना कर रख के आई हूँ, कस्टर्ड, मतलब इंतजार है ना? जी बिल्कुल, इंतजार तो इंतजार है ना, पता चल रहा है इंतजार तो इंतजार है। आती बताई थी सारी चीजें मैंने उन्हीं। अच्छा ले भाई ले ले। सारी चीजें उनकी पसंद की बना डाली। ओए नहीं, ये जो मैंने पहना है ना सब कुछ ससुराल से आया है। वेरी गुड। चले जी, मैंने निकाली दूसरी ड्रेस थी, हाँ। लेकिन फिर ये गिफ्ट आई हुई थी, फिर मैंने कहा नहीं मैं यही पहन लेती हूँ, यही अच्छी बात है ना, कोई खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा आमीन, करे। और जज़ाकल्लाह, आप बड़ों की दुआएं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हमारी बहुत सारी दुआएं बच्चे। अल्लाह ताला आप लोगों को आने वाले वक्त में हंसता खेलता खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला दीन और दुनिया हर तरह की दौलत से माला माल रखे। ये वो सारी खुशियां हैं जो ईद की हम इंशाल्लाह ताला साथ साथ बांटते रहेंगे। दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा, ये नहीं थम सकता, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर कुछ काम आना है तो ये दुआ ही है। इस दुआ के सहारे हम इस दुनिया से जाएंगे, क्योंकि यही एक तमन्ना है कि जब हम चले भी जाएं तो हमारे पीछे भी लोग हमें अच्छे अल्फाज से याद करें और कोई दुआ के लिए हाथ उठा ले। क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक एक लाइन का पैगाम है सिर्फ। बिल्कुल मुख्तसर ये कि आजकल ये जो ट्रेंड चल निकला है कि कुर्बानी ना करो बल्कि इसका पैसे दे दो, ये इंतहाई गलत बात है। ये अल्लाह के हुक्म पर अपनी दिमाग लड़ाने की बात है। और फिर क्या पिद्दी क्या शोरबा, आपकी हैसियत क्या है अल्लाह के कानून के आगे? तो हमें अपने बच्चों को शुरू से बताना चाहिए कि ये कुर्बानी क्यों कर रहे हैं और क्यों ज़रूरी है, और इसका बैकग्राउंड बताना चाहिए। ये नहीं कि जी वो आजकल आ रहे हैं फेसबुक पे और मुख्तलिफ़ चैनल पे कि वो बच्चा उदास हो गया कि क्यों काटा, गलत। बच्चों को बताना है, और जब हम बताएंगे ही तभी वो समझेंगे कि कुर्बानी क्यों ज़रूरी है। ये मजाक नहीं है कि आपने एक ने काम जारी कर दिया जी गरीबों को खाली पैसे बांट दो। नहीं, एक अल्लाह की हिकमत के साथ एक बहुत बड़ी सनत वाबस्ता है कि खाल का भी कारोबार है, हड्डियों का भी कारोबार है, इसकी तमाम आज़ा का कारोबार होता है। और ये अल्लाह ताला ने एक जो निज़ाम बनाया है कि हर पैसे का जो है वो गर्दिश में रहता है। तो ये हमें वही काम करना है अव्वल आखिर जो अल्लाह ने कहा। आप नहीं कर सकते तो चुप रहिए, आप अपने फतवे मत दीजिए। ठीक है, क्या पैगाम है आपका? बस कुर्बानी करें, दिखावा ना करें।
एक लाइन दिखावा ना क्या बात है, दिखावा स्वीट। बहुत एक ज़्यादा लाइन में हम लोग पूरी के इसमें, story। हाँ बहुत देखने में भी यही आता है कि जो है दिल उसी एक वक्त दूसरे उठता है ना, तो कंपटीशन सब में लग दिखावा गया, करते उसने हैं। ये चलाया तो हम भी वैसे लेके आए, तुम कितने करेगा, अच्छा हम उससे ज़्यादा बढ़ के लेकर आएंगे, तो इसमें दिखावा नहीं है। दिखावा नहीं होना चाहिए ना, दिखावा नहीं नमाज तो से दिल बंदे रुकेगा को नहीं, बिल्कुल। कोई हट नहीं होगा और फिर अल्लाह ताला इसी चीज़ को ही कबूल करेगा, आपने जब दिखावा नहीं किया। ये बड़ी प्यारी बात है। और इसके अलावा क्या समझते हो कि ईद में क्या चीज़ खास होनी चाहिए जो लोगों तक पैगाम जाए? सफाई सुथराई का बहुत ख्याल है। लोग अपने आगे की सब तो साफ कर लेते हैं, लेकिन फिर जब साफ करके जब आगे बढ़ा देते हैं ना, फिर उसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने देखा कि बहुत सारा मतलब ऐसी बल्कि गंदगी सारिश थी। एक चीज़ ऐड हाँ। करूंगी, एयरपोर्ट साइड पे भी अभी मैंने एक देखी थी वीडियो कि वहाँ पे लोग अक्सर ना खा लें और गोश्त चले आते हैं फेंके, वहाँ पे चील और जो परिंदे आते हैं, तो उसकी वजह से जो फ्लाइट्स होती हैं उनका क्रैश होने का जो है वो डर होता कितना है। देखो- तो ये देखो- खास तौर पे आर्मी गलत वालों ने चीज़ ये हमेशा मैसेज गलत दिया है, है इन लोगों ने, Wrong जो पायलट इन्होंने मैसेज दिया वीडियो के जरिए कि बराहे करम इस साल जो है अपनी जो भी आपका वेस्टेज है वो आप अपने कहीं और उसको फेंक दें, उस साइड पे ना डालें, एयरपोर्ट हालांकि साइड आप पे। ये देखें कि शहर में इतनी गाड़ियां गश्त कर रही हैं और वो अब देखिए वेस्टेजेस ना, के लिए ही फिर रही हैं कि आप जाने वो बैठी उसमें हुई डाल होती दें। हैं हाँ। और वो पायलट कंट्रोल भी नहीं कर सकता है, बस तो नहीं आपने ब्रेक लगा दिया। अच्छा, मुझे तो वह याद जाना है, होता मैं थोड़ा सा इस बात को यूं भी कहना चाहूंगी कि देखिए जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ इंसान अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ करता है। जब आपके घर में आपकी काम वालियाँ नहीं आ रही होती, मैं ख़वातीन को खास तौर पे कहना चाहूँगी क्योंकि इसमें फिर मर्द जब भी साथ देते हैं जब औरत किसी चीज़ के लिए इसरार कर रही होती है, और बहुत सारे काम ख़वातीन इसरार करके करवा लेती हैं कि जी ईद है, कपड़े एक नहीं 2 सूट चाहिए, जी ज्वेलरी इस तरह की नहीं, इस तरह की नहीं, ये वाला सेट पसंद नहीं आया गोल्ड का लेके दे दें, फलां कर दें, ये कर दें। तो औरतें बहुत सारी चीज़ें इसरार करके भी खामिनों से करवा लेती हैं। तो ये शहर हमारा घर है, इसका भी ख्याल रखना आपका और हमारा फर्ज है। अगर आज हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो इसको ख्याल रखने को बाहर से थोड़ी आएगा, आपको और हमें इसका ख्याल रखना है। तो वो वेस्टेजेस जो आप लोग अपने घरों से बाहर अपनी काम वालियों को, वो यकीन माने दूसरों के दरवाजों के आगे, रोडों के आगे फेंक कर जा रहे हैं, तो खुदारा ऐसा मत करें। आपने अपना घर तो साफ कर लिया, उसको अच्छा धो लिया, उसको फनाइल डाल के और डेटॉल डाल के आपने अपने आप को तो साफ कर लिया, लेकिन वो जो आपने बीचों बीच गंदगी फिकवाई है उसका जिम्मेदार कौन है? सब ये सोचते हैं सैरिश बाजी कि जल्द से जल्द काम हाँ, निपटाएं, निपटा साफ लें। करें, अपने घर से गंदगी निकालें, बस। और कहाँ जा रहे हैं, को भी होती है, कहाँ जा रहे हैं, ये किसी को अंदाजा ये अंदाजा ही नहीं है। किसी को अंदाजा नहीं है। इसमें शहर की इंतजामिया का भी होना चाहिए, उसको एक्टिव होना चाहिए क्योंकि गंद तो होगा। देखिए कुर्बानियाँ बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, कुर्बानियाँ बहुत ज्यादा है, गाड़ियाँ फिर रही हैं। हम ये नहीं कहेंगे गाड़ियाँ नहीं, हमने खुद देखा है गाड़ियाँ फिर रही हैं और वो वेस्टेजेस उठा भी रही हैं, लेकिन चूंकि कुर्बानी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी पैमाने पे हुई भी है, तो उसको समेटने में उनको भी टाइम लग रहा है। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी तो एक सिविलियन होने के नाते उसका करना जहाँ तक चाहिए हमारी ना, पहुँच है, तो पर्टिकुलर बहुत बंदे को करना सारी जरूरी बिल्कुल है, बिल्कुल करना चाहिए, उसका एहतराम महल्ले करना को- चाहिए। आप क्या कहोगे? इनके मोहल्ले में तो मैं अभी होके आई हूँ। जी बोलो। मेरा ये कहना है कि कुर्बानी जिसके घर में भी हो वो रिश्तेदारों पर ज़्यादा, अगर जिस रिश्तेदार के घर कुर्बानी हो रही है हाँ उस पर ये तवज्जो न दें कि वो नाराज़ हो जाएगा अगर हमने वहाँ गोश्त नहीं भेजा, उसे बिल्कुल ना दें, इस बात का ख्याल ना करें, लेकिन जो मुस्तहिक हैं उन तक उनका हिस्सा ज़रूर लाजमी दें, पहुंचा बिल्कुल दें। लाजमी ठीक है। पहुंचाएं। अच्छा जी, आपका क्या जहन है, क्या चाहते हो? पहले तो सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और किस चीज़ को यही ईद मुबारक कहना है? एक कहूँगी मिनट है, 21 को एक मिनट। रुको, कैमरा इसकी तरफ ले आओ। जिन्होंने जोड़ा भेजा है उनको भी ईद मुबारक। मैंने इसीलिए उन्हें भी कैमरा ईद इसकी तरफ मुबारक। घुमाया। क्या क्या कहना है, जल्दी से बोल दो। क्या क्या कहना है, बस ईद मुबारक ही कहना है, कैमरे में सब कुछ थोड़ी कहूँगी। शर्म आ रही है, अल्लाह मुझे इतनी शर्म आ रही है। कह दो पहले तो मैं अच्छा भाई सब आंखें बंद कर लो, चलो बोलो। अपने सास ससुर मामा पापा को उधर बहुत कैमरे में देख बहुत के ईद बोलो ना। मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। दादी बाकी जो सब फैमिली में हैं उन सबको ईद मुबारक। और बाकी ये है कि दुआओं में याद रखें मुझे, खाएं कुछ अच्छा बनाए तब भी मुझे याद रखें। भेज दे घर पर। घर पे भेज देना तो जल्दी से यहाँ से जाके वेट करूँगी। बड़ी मजे की ये ईद मुबारक थी। और इस ईद मुबारक के साथ आप कहीं मत जाइएगा, मैं यहीं पर मौजूद हूँ जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोग्राम ईद कुर्बा में वक्त हो रहा है एक मुख्तसर से वक्फे का। प्रोग्राम ईद कुर्बा में कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे पहले मेहमान यकीनन जा चुके हैं और मैंने उनको अल्लाह हाफिज़ भी कर दिया, लेकिन क्या आप और हम अकेले हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। QTV की ये ट्रांसमिशन आपके लिए बतौर ख़ास सजाई जाती है और अपने उन तमाम मेहमानों को हम याद रखते हैं जो पूरा साल हमारे साथ रहते हैं और हम उनको बुलाते रहते हैं अपनी इन ट्रांसमिशंस में ताकि उनके साथ हो सके
छोटी छोटी सी बातें, वो बातें कि जिनको याद करके इंसान बहुत खुश होता है और फिर उस खुशी से कहते हैं ना कि खून में रवानी आती है, चेहरे पर शादमानी आती है और इंसान अच्छा लगता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें जारी और सारी रहें। इस वक्त भी मेरे साथ मेरे यकीनन मेहमान आ चुके हैं, आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उनसे। आइए मिलकर ईद मुबारक उन्हें कहते हैं और सलाम करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा इरम ज़िया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इन्हीं के साथ मेरी दूसरी मेहमान आपकी जानी पहचानी शख्सियत है डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इन्हीं के साथ मेरी एक और मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुमाइला नासिर खान। कैसी हैं मोहतरमा आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और इन्हीं के साथ मौजूद है हमारी एक और, पहले माशाल्लाह अच्छी थी सेहत में, अब थोड़ी सी कम हो गई है। मैं पूछूंगी इसने क्या किया है, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फौजिया खादिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। खैर मुबारक इन सब मेहमानों को और आपको और जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सबको ईद मुबारक। अच्छा जनाब, शुरुआत करते हैं आप लोगों से। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत कलर है। और पता आज का मेरा भी ड्रेस का यही कलर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ख़राब हो गया तो फिर मुझे चेंज करना पड़ा। हार्ड लक, वरना वो पूरी स्कीम आती। हाँ ना, वरना फिर पता चलता कि हम एक साथ यूनिट में बैठे हुए यूनिटी दिखाई देती है। अच्छा, आपके सेट में भी ब्लू कलर बहुत इन है ना? हाँ। तो अच्छा हो गया फिर। अच्छा, मतलब ब्लू का आजकल वैसे ही इन है, मतलब इट्स इन फैशन। ब्लू एंड पिंक, ब्लू एंड इट्स इन फैशन। अच्छा क्या बात है। अच्छा इस चीज़ से मैं थोड़ी सी वो थी लापरवाही कि कौन सा इन है क्या आउट है, बस जो चीज़ फैशन में थी वो उठा ली। वो अब मुझे पता चला कि ब्लू इन है, तभी तो वो ब्लू था ब्लू इन है जनाब, ठीक है। अच्छा जी, और बताइए कुर्बानी का क्या रहा सामान और क्या तैयारियां और कैसे कुर्बानी का दिन गुजरा? सरिश अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी के सदक़े में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन बहुत मसरूफ़ गुजरा। इतना मसरूफ़ गुजरा कि खैर मैं कहती हूँ कि अल्लाह की ब्लेसिंग भी है, और मैं हमेशा प्रोग्राम में इस चीज़ को ज़रूर प्रमोट करती हूँ। शायद इसलिए करती हूँ कि जब हम अपने नाजरीन से अपनी आम ज़िंदगी को और रिलीजियस उसको बात करते हैं, तो हमारी जो अपनी अपनी ज़िंदगियाँ हैं वो यकीनन उन चीज़ों की आकाश ज़रूर होनी चाहिए जो हम बातें यहाँ करते हैं, ताकि हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं उनको ये ना एहसास हो कि ये टीवी पे तो कुछ बोलती हैं और ये घर पे कुछ और होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, बहुत जानवरों की कुर्बानी के साथ, और कुकिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है। और बहुत खुशी की बात है कि हम सारी घर की ख़वातीन मिल के करते हैं। मिल के करती हैं? मिलके। अच्छा, कोई शेफ़ हायर नहीं करना पड़ता? कोई शेफ़ हम हायर नहीं करते, क्योंकि हमारे जो घर के मर्द हजरात हैं, और ये मेरे ससुर के ज़माने ही से था कि कुकिंग ख़वातीन करेंगी, और हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन उनके जो भी बनाए हुए प्रिंसिपल्स थे और बहुत अच्छे थे, एंड वी आर ऑलवेज ट्राइंग फ्रॉम अवर हार्ट कि हम उस चीज़ को कायम रखें और उनके जाने के बाद भी उस घर को वैसे ही रखें जैसे वो चाहते थे। तो ये एक कोशिश ज़रूर है हमारी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा आप बताइए डॉक्टर बिल्किस, कैसा चल रहा है? ठीक ठाक। बिजी तो आप बहुत हैं मुझे पता है। नहीं, कुर्बानी में ऐसा है कि मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और हमारे यहाँ भी यही सिस्टम है कि कुक वगैरह तो हैं, लेकिन कुर्बानी के जो कलेजी वगैरह है वो खुद बनाई जाती है। अच्छा, आपको आती है बनानी कलेजी? हाँ मुझे। मैं फिर पूछूंगी भी रेसिपी। हाँ, बता नहीं, आपने इतनी मेरी बता बिल्कुल दिया, डिफरेंट है मेरी रेसिपी में, इसमें पानी मैं लिख लूंगी फिर आज, क्योंकि मैं कलेजी में बड़ी वीक हूँ। और कलेजी मेरी काफ़ी मशहूर है, जब बनाती हूँ तो सब कहते हैं कि बिल्किस से ही बनवाई जाए। इवन कि जब मेरे ससुर जिंदा थे तो वो यही कहते थे फाता की जो कलेजी है वो बिल्किस ही बनाएगी। हाँ। तो और कुर्बानी का ये है कि हम 7 दिन का गोश्त रखते, उसके अलावा तमाम के तमाम जितना भी होता है वो सब चला जाता है। यहाँ पे गिडाब में ज़मीनें हैं तो कुछ लोग वहाँ से आ जाते हैं तो वहाँ चला जाता है, रिश्तेदारों में चला जाता है, जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती उनमें ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत सब जगह चला जाता है। जिनके यहाँ कुर्बानी होती है वहाँ हम लोग फिर नहीं गोश्त नहीं बेचते। ठीक है, जाहिर है ऑलरेडी उनके यहाँ हुई हुई है तो उधर नहीं बेचते। और दिन बहुत मसरूफ गुजरता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बकरीद में जो है ना मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने सिर्फ कलेजी ही बनाई, क्योंकि बहुत तेज बुखार, नज़ला, जुकाम सब था, तो वीकनेस हो जाती है, तो इस वजह से ज़्यादा मैंने कुछ नहीं, सिर्फ कलेजी फाता की बनाई, उसके अलावा कुछ नहीं बनाया। चांपे बहुत सारी मैं अभी आपकी तरफ वापस आऊंगी और कलेजी की रेसिपी लूंगी। इससे पहले मैं शुमाइला की तरफ जाऊँ, मुझे पता है फौजिया मेरे पास बहुत थोड़ी देर की मेहमान है। जी फौजिया, खामोशी से चाय पी रही हो, डाइटिंग की क्या की है लड़की? मैं यही सोच के हंसे जा रही हूँ। मैंने कहा मेरे अंदर ऐसी क्या वो चीज़ आ गई। आपने कहा कि बहुत स्मार्ट हो गई हो, मुझे सब कह रहे हैं तुम तो मोटी हो गई हो। कौन कह रहा है?
मेरी फ्रेंड्स कह रही तुम तो फौजिया बहुत मोटी हो गई हो। सुनो कैमरा इधर लाना जरा। इससे आंखें चेक करूंगी अब मोटी है तो फिर हम तीन क्या है। डॉक्टर बिल्किस को तो मैं नहीं कह रही, नहीं वो तो माशाल्लाह वेरी स्मार्ट माशाल्लाह, लेकिन है भाई। आप मोटी है। एक बात सुनो फौजिया, ये गलत सी बात है, ये गोश्त जो अब आएगा खाओगी? खाती हूँ मैं, हाँ। लेकिन इतना नहीं। लेकिन मुझे हाँ नहीं इतना नहीं देखा था ये। लेकिन एक बात है, गोश्त खाने से कभी मोटा नहीं होता, वरना प्रोटीन डाइट से लोग मोटे हो जाते हैं। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे डाइटिंग करनी है या मुझे स्मार्ट बनना है, बल्कि मैंने कोशिश की कि मैं मोटी बनने की कोशिश कर सकती हूँ, और होती नहीं हूँ। हाँ सोचना भी नहीं, गॉड गिफ्टेड है ना। होती नहीं। अब तो आज मेरे कहने के बाद तो बिल्कुल नहीं सोचना। ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचूंगी। ठीक है ना, और खुल के खाना, ठीक है, और जब खाना मुझे याद करना। कोशिश करूंगी कि इतना खाऊं कि मोटी हो जाऊं जल्दी से। नहीं मोटी नहीं हो ना, बस वो पहले वाली जो सेहत थी अच्छी वाली माशाल्लाह, ठीक है ना, उसमें बड़ी अच्छी लगती थी। आज तो मैं देख के परेशान होगी, मैंने कहा अल्लाह लड़की बीमार रही है, क्या हुआ ऐसे एकदम से? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई बात नहीं है, बस वो रमज़ान में प्रोग्राम्स वगैरह इतने चले तो थोड़ी सी थकन हो गई, थकन से। हाँ। चलो ठीक है। अच्छा और बताओ कैसा चल रहा है, कुर्बानी हो गई घर में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हिस्सा डाला कुर्बानी हो गई है और बहुत मज़ा आया। फ्रेंड्स के घर भी गए थे और फर्स्ट डे भी बहुत मसरूफ़ गुजरा, सेकंड डे भी मसरूफ़ गुजरा, थर्ड डे भी मसरूफ़ गुजरेगा, तो बहुत इंजॉय किया। और पढ़ाई मुकम्मल हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह आगे जारी रखूँगी पढ़ाई को। अच्छा हाँ जी ठीक है। और अभी क्या मतलब फौरी तौर पे क्या क्या है प्रोग्राम? ईद के बाद बारबेक्यू है या दोस्तों को बुलाना है या उनके घर जाना है या अम्मा को भी मज़ीद तंग करना है, क्या सोचा है? अम्मी को तो अभी तंग नहीं करना, फ्रेंड्स ने इन्वाइट किया हुआ है, बस उनको ही तंग करना है फ़िलहाल अभी। तो उन्होंने दावतें वगैरह दी हैं, इंशाल्लाह ईद के बाद उनके घर भी जाएंगे इंशाल्लाह। और क्या चीज़ अच्छी बना लेते हो? अम्मी ने कुछ सिखाया? अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने भी बहुत कुछ सिखाया, और जो मैं पर्सनली अच्छी चीज़ें बनाती हूँ, चिकन कढ़ाई और चिकन कोरमा, कस्टर्ड और खीर, और काफी लंबी हो हाँ याद आ गया, पुलाव अच्छा बनाती। पुलाव भी अच्छा बना लेते हो? चले जी ठीक है, अब आप रहिएगा तैयार, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी होगी मुलाकात हम करेंगे इनसे ज़रूर फरमाइश और खाएंगे इनके हाथ का पुलाव भी। लेकिन इनवाइट करेंगे। हाँ बिल्कुल इनवाइट करेंगे। और अभी फौजिया चूंकि मेरे पास बहुत थोड़ी देर की मेहमान थी, इनके बाद होंगी मेरी एक और मेहमान प्रोग्राम में शामिल। तो ईद कुर्बा की ये ट्रांसमिशन जारी है, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये खुशियों भरे लम्हात बार बार किस्मत में नहीं होते, और जब होते हैं तो पता नहीं आप और हम होते हैं या नहीं होते। तो इस वक्त हम इकट्ठे हैं, एक साथ हैं, तो मिलेंगे आपसे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम ईद कुर्बा में कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद, और तमाम देखने वालों को जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, तमाम लोगों को आपकी मेज़बान सारी शेख की जानिब से ईद मुबारक। और यकीनन सब लोग यही मुंतज़िर थे कि पता नहीं मैं क्या कहने वाली हूँ, लेकिन चूँकि मैं सबको ये जुमला हमेशा कहती हूँ और आज भी मैंने वही कहा। और अभी मेरी एक और मेहमान मेरे साथ शामिल हो चुकी हैं, आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाएं और उनको भी ईद मुबारक कहते हुए प्रोग्राम में शामिल करें। हमारे साथ मौजूद हैं अफजा नवेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जनाब, कैसी चल रही है ईद? बहुत अच्छी, बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा शमाइला की तरफ भी आऊँगी, क्योंकि जब से शमाइला बैठी है मुझे नहीं बात करें, मुझसे नहीं बात नहीं करूँगी बात, क्यों नहीं करूँगी। और कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफियात कैसी रही? मसरूफियात आपको अंदाज़ा है, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है। बाकी जॉइंट फैमिली मेरी भी माशाल्लाह, तो कुर्बानी घर में ही होती है, कसाई हमारे यहाँ कोई आता नहीं है। ने क्या बनवाया चटपटा सा, ये बताओ। कलेजी मस्ट होती है वो तो, हाँ कलेजी मस्ट है। कौन सी रेसिपी से बनाई है? मतलब वो बारबेक्यू बनाई है? ये स्पेशल मतलब ईद की जो है ना, तो मेरी नंद है बड़ी तायजाद, तो वो बनाती हैं आके, तो उनके हाथ की सब खाते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त अपने घर की। वो जैसे भी डॉक्टर बिल्किस ने कहा कि पानी, वो भी पानी नहीं डालती हैं। ये पानी के बगैर कलेजी बनती है? हाँ। अच्छा मैं बहुत एक काम करते हैं, चलो तुम भी अब ये सुन लेना, पानी के बगैर ही भुनी भुनी जो खाई जाती है ना, उसमें मसाला भी था। अच्छा बहुत नहीं, बिल्कुल भुना हुआ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों में मैं बड़ी वीक हूँ। ठीक है, नहीं सब चीजें नहीं आती ना, सबके अलावा चावल ग्रिश तो मस्त मेरी अम्मा के खाना हर वो अच्छा पकता है जो धीमी आंच पे पके। और अगर आप सिवाय मुर्गी के, क्योंकि मुर्गी तो टूट जाएगी, तो गोश्त जब भी हो और आपके पास टाइम है तो आप उसे धीमी आंच पे पकाएं। तो मुर्गी डाली, मुर्गी बाद में निकली नहीं, उसकी सिर्फ चंद मोटियां हड्डियां निकली आपके हाथ। उसके लिए तुम देसी मुर्गी लो और फिर उस पर थोड़ी धीमी आंच ट्राई करो, इट विल टेक टाइम। चलें ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर बिल्किस बताएंगी मुझे कलेजी की तरकीब। अच्छा, हम लोग, मैं जो बनाती हूँ ना उसमें मैं गुर्दे भी डालती हूँ, दिल भी, फेफड़े भी, सब पूरा। उसकी बोटियाँ जो है ना बहुत छोटी छोटी करके, और उसको हम लोग बिल्कुल भी पानी नहीं लगाते। जब वो कसाई निकालता है
साफ हाथों से निकाल के साफ हाथों पे कटता है और सीधा आ जाता है, फिर उसको बिल्कुल भी धोया वगैरह नहीं जाता, जैसे अंदर से निकला इसी तरह। ठीक है। अगर एक कलेजी है तो 2 प्याज काफी है, 4 कलेजी में 2 प्याज, 2 प्याज काफी है। पहले क्या करती हूँ मैं, जो करती हूँ मैं थोड़ा सा लौंग, 2-3 लौंग, तेज पत्ता और हरी मिर्चें, लौंग, तेज पत्ता और हरी मिर्चें, ठीक है। ये पहले तेल कड़कड़ा के उसमें डाला, उसके बाद इसमें प्याज डालती हूँ। इसके बाद इसमें प्याज डाल के प्याज को पूरा ब्राउन नहीं करती। ठीक है। प्याज जैसे ही पानी उसका मर जाता है, जैसे बिल्कुल पानी खुश्क हो जाता है, पिंक से पहले, गोल्डन से पहले, मतलब गोल्डन से पहले बस अब पता चल जाता है कि अब इसमें सॉफ्ट सी हो गई, अब इसमें पानी नहीं है। तो इसमें कलेजी को थोड़ा सा डाल के, जो सारी चीजों को डाल के हल्का सा ये सब अब हल्का आंच कर देते हैं। हल्का आंच करके इसको अच्छी तरह चला के फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर इसके साथ अच्छी तरह पका के भूनते जाते, तो इसका पानी, कलेजी और ये सब चीजें अपना पानी छोड़ देते हैं और बहुत सारा पानी बाहर आ जाता है। अच्छा, एक और भी चीज है, कलेजी धोते वक्त कहते हैं उसके ऊपर की झिल्ली भी उतार देनी चाहिए। नहीं, सारी वो तो सब साफ होके बाहर से आती है। अच्छा। गुर्दे के ऊपर से भी, कलेजी के ऊपर से भी झिल्ली उतार लेते हैं ना, वरना अगर झिल्ली साफ हो तो कहते हैं वो गलता नहीं है अच्छी तरह से। वो सारी चीजें सब साफ करके ही आ जाती है। उसके बाद उसको भूनती जाती हूँ। फिर इसमें धनिया पाउडर और ये क्या नाम है, हल्दी और कुटी मिर्चें और लाल मिर्चें, दोनों का रेशो जितना खाना उसका उसी हिसाब से दोनों को इक्वल रखते हैं। फिर इसके साथ बस इसकी सिर्फ होती है भुनाई। जब इसका पानी खुश्क होने लगता है, जब इसका बिल्कुल पानी खुश्क होने लगता है, कलेजी का रंग भी उसमें आ जाता है और शोरबा सारा आने लगता है, तो इसमें धनिया, पुदीना, अदरक और हरी मिर्चें और 2 चम्मच दही, सिर्फ 2 चम्मच दही, मैं भी कहने वाली हूं, 2 चम्मच दही डालकर फिर इसको, शेफ है मेरे अलावा, फिर इसको थोड़ा सा मतलब कि दही को सब करके उसको भून लेती हूँ इतनी, और फिर उसमें सफेद जीरा, जायफल, जावित्री, सफेद जीरा और साबुत धनिया। साबुत धनिया और सफेद जीरा तवे पे भून लेती हूँ। जायफल जावित्री को पीस लेती हूँ, पीस के फिर इसको इसमें डाल के। असल रेसिपी पे वाकई हम सबकी रेसिपी एक ही है, तो आहिस्ता बिल्कुल। लेकिन जायफल जावित्री कोई भी, लेकिन जायफल जावित्री नहीं डालते हमारे यहाँ बहुत से खाने में, हमारे यहाँ बहुत यूज होता है वो उसमें डालते, कलेजी में कोई नहीं डालता, कलेजी में नहीं डालते। अच्छा, नहीं हमारे मतलब ससुराल। हाँ, तो फिर इसके बाद इसको डाल के मुझे नहीं आती बनानी और इससे ना बदबू आती है। हाँ, सही कह रही है। बदबू वगैरह कुछ भी नहीं आती है। जितना उसको धो के पकाओ ना, इतनी ही वो बदबू उसमें आती है। अच्छा, जितना आप धोएंगे इतनी बदबू आएगी। और कलेजी अगर लोहे की कढ़ाई में बने ना, तो उसका मजा फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, क्योंकि अब हमारी लाइंस जो हैं वो दुरुस्त हो चुकी हैं और कॉलर प्रोग्राम में भी शामिल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मरूबा बात कर रही हूँ, शिकारपुर से। ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक। कहाँ से बात कर रही हैं? आवाज़ बहुत कट के आ रही है। मैं शिकारपुर से बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। ठीक है। आप माशाल्लाह सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपके घर वालों को, आपको सबको, हम सबकी जानिब से बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। अच्छा जी, बात हो रही है इस वक्त खाना पकाने की। कलेजी की रेसिपी मुकम्मल हुई, यहाँ पर पूरी हो गई। लेकिन एक बात कलेजी को पकाते हुए याद रखना है कि उसको भूनते रहना है, उसको छोड़ना नहीं। जहाँ आपने छोड़ा वहीं वो लग जाएगा, वहीं खराब हो जाएगा, वहीं बदबू आ जाएगी। अच्छा, ये खीर वाला हो गया सिस्टम, थोड़ा सा गिलास में खीर चलाते को छोड़ना नहीं होता, उसको चम्मच चलाते रहना, उसको चम्मच से चलाते रहना, वो नीचे लगता रहता है। ये जो बोल रही है ना, मैं बड़ी पीछे हूँ, तो ये पीछे नहीं है, ये माशाल्लाह बहुत सारी डिशेस बहुत टेस्टी बनाती हैं। हाँ, ये भांडा फोड़ने के और इसी में अगर आपको बारबेक्यू करना हो तो ऊपर से जो है कोयले का जो धुआं होता है लगा दें। ये अफजा मुझे लग रहा है बारबेक्यू में बड़ी एक्सपर्ट है ना यार। बारबेक्यू के बगैर तो काम ही नहीं चलता ना, बकरीद पे फरमाइश होती है। तो घर में एहतमाम करते हो या घर से बाहर कोई अरेंज होता है? क्योंकि उससे जो धुआं इतना उठता है, उसका क्या करते हो? वो हमारे यहाँ छत है ऊपर, तो उस पे ही अरेंजमेंट जो है वो फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट ही की तो छत है। टेरेस में भी कर सकते हैं, फैन खोल दें, फैन इधर रख दें और इधर आप बनाएं, सारा धुआं बिल्कुल बाहर जाएगा, आपके घर में आएगा। घर में नहीं आएगा ना, और आपके कोयले दहकते रहेंगे और आपका बारबेक्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं गोश्त के लिए एक बात बता दूं, जितना कम मसालों में बनेगा इतना अच्छा बनेगा। जितना आप लोग मसाले डालोगे इतना ही खराब हो जाएगा। सिरका
अगर असल सिरका है, सिरका, क्योंकि मैं खुद चित्राल की हूँ तो हमारे वहाँ नमकिया उसका मसालों का तस्वुर नहीं, और जो टेस्ट वहाँ की सब्जी में और वहाँ की चीजों में यहाँ बिल्कुल बिल्कुल इसलिए नहीं है कि कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मसाले कम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल मसाला, जितना मसाला कम रहेगा उतना आप हेल्दी भी रहेंगे और आपका गोश्त भी बहुत अच्छा जायका देगा। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जायकेदार बातें क्या करूं, उल्टा हो रहा है ना सारा कुछ। जायकेदार बातें पानी आ रहा है जारी है, बिल्कुल पानी आ रहा है। जायकेदार बातें जारी है, कहीं मत जाइएगा, आपसे मिलेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। आज सब कुछ अटक रहा है, मुख्तसर से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में कहते हैं आपको एक बार फिर खुश आमदीद और प्रोग्राम जारी हो सारी ईद कुर्बा और मैं आपकी मेज़बान सहर शेख आपके साथ। और आज इख्तितामी मराहिल है मेरे इस प्रोग्राम के। ये प्रोग्राम कल भी चलेगा लेकिन कल मैं आपके साथ नहीं होंगी, आज मैं अभी आपके साथ हूँ और मेरे साथ मेरे मेहमान भी मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ इनम ज़िया मौजूद है, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शमाइला नासिर खान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अफजा नवेद। अब बात ये हो रही थी, अभी मैं कुछ देर पहले सोच रही थी, मैंने कहा मैं इनसे पूछूं कि अगर आपको ये पता चले कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई है, निकल आती है ना लॉटरी, निकलती है भाई, क्यों नहीं निकलती, 1 करोड़ की अगर निकल आई तो क्या करेंगी पहला काम? पहली बात है कि तुम करोड़ से ऊपर बढ़ाओ क्योंकि करोड़ की बहुत कम है। मैंने मैं पता क्या सोच रही थी, मैंने कहा 1 करोड़ यार तो मतलब वो एक कॉमन सी बात हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा इस तरह करेंगे 1 लाख की, देखते हैं कि कंजस्टेड रह गई ये क्या करेंगी, लेकिन वो देखो वो 1 करोड़ में भी पूरी नहीं आ रही। फ्रेंकली स्पीकिंग आजकल का जो एक अताब नाजिल हो गया है महंगाई का, यानी उसमें 1 करोड़, चलो भाई 1 करोड़ अच्छा बढ़ा दिया, नाज़रीन बढ़ा दें, लॉटरी निकल बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें? 5 नहीं यार, कम से कम 10 करोड़ करो। चले जी मैंने कौन सा पल्ले से देना है, चले जी 10 करोड़ कर देते हैं, चले जी 10 करोड़ की लॉटरी निकली, अगर मेरी 10 करोड़ की लॉटरी निकल आए, वैसे मैं कोई लॉटरियां खरीदती नहीं हूँ, कभी दिल बहुत चाहता है, स्पेशली अगर आई वाज इन लंदन, तो वहाँ बड़ी जेन्युइन लॉटरीज निकलती हैं और उस वक्त मैं हर दफा अपने मियाँ को कहती थी 1 ले लो, और वो कहते थे हराम है, जुआ है। तो चलो कभी शौक नहीं पूरा किया, लेकिन फर्ज करो कभी निकल आए ले लूँ ऐसे। तो मैं समझती हूँ कि देयर आर सो मेनी थिंग्स इन एनीबडीज लाइफ जो वो सोचता है। क्या सोचते हैं? मतलब हम वही तो जानना चाह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं। मतलब मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर मैं कहूँ कि मैं वर्ल्ड टूर करूँगी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत बड़ा सा घर खरीदूंगी तो अल्लाह का शुक्र है वो मेरे पास है। मगर मेरा जो ड्रीम है सरिश, ऑनेस्ट टू गॉड, वो है कि मैं एक घर बनाऊँ फॉर ओल्ड पीपल एंड फॉर किड्स। इट्स माई ड्रीम, जिसके लिए मैं हर वक्त सोचती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह कुछ ऐसा ज़रिया बना, कुछ ऐसा रास्ते बना, क्योंकि हमारे यहाँ, और मैं मतलब वो टिपिकल उस तरीके का नहीं चाहती जैसे हमारे पास है, चल रहे हैं, मतलब मैं चाहती हूँ वो घर ऐसा हो कि जहाँ पे रहने वाला हर बच्चा यही सोचे कि हम घर में हैं, ठीक है, जहाँ रहने वाला हर बुजुर्ग ये सोचे कि हाँ मुझसे कोई प्यार करने वाले। इट्स माई ड्रीम, उधर जाने वाली हूँ। अगर मेरे पास इतना हो तो मैं वाकई ये करूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ये ख्वाहिश पूरी करे। आपके पास जनाब 10 करोड़ आए तो आप सबसे पहले क्या करें? मैं तो, मुझे जंगल और नेचुरल चीज़ों का बहुत शौक है। मैं तो पूरा एक जजीरा टाइप खरीद लूं और वहाँ सब कुछ बना के रहूं। हमारे लिए नहीं यहाँ मिल जाएंगे। मुझे नेचर से बहुत गिलगित, चित्राल, इस तरफ ऐसी, बस इस तरफ दरिया, इस तरफ बीच की पूरी जमीन लेके अपना घर। और जिस तरह आप कह रही है ना, ड्रीम तो है, वैसे मैं करती रहती हूँ, और मुझे ये कि मैं ऐसा नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल बनाऊँ जो मतलब ऐसे होते हैं ना, कुछ जिंदगी से हारे हुए होते हैं, उनको पता होता है कि अब जैसे कुछ कैंसर पेशेंट है, उनको पता है उनकी जिंदगी के कुछ साल बाकी हैं, कुछ इस तरह है, तो उनको नेचुरल फिजाओं में कैसे रखा जाए, मेरा ड्रीम और हकीकत है, और इंशाल्लाह करूँगी। नेचुरोपैथी का एक ऐसा हॉस्पिटल, ऐसी चीज है जो मतलब कि वहीं पे मुमकिन है। ऐसा नहीं कि मजनूई कराची में बना लिया, इधर बना लिया, ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग ऐसे जो पड़ोसी ममालिक में सिर्फ
ऐसे हॉस्पिटल्स के लिए जाते हैं, हमारे पास नहीं। हालांकि हमारे पास वही चीजें हैं। अच्छा, उसमें एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता हाँ, है। environment इतना के ज्यादा हिसाब वो से। कहते हैं ना कि सही, मिट्टी अच्छी से अच्छी ख्वाहिशात नजदीक हैं, रहोगे। और जब इनकी लॉटरी लगेगी तो इन्होंने सोचा है कि ये काम करेंगी। हम ये लॉटरी के बिना भी सोचते हैं कि इंशाल्लाह इस वक्त क्वेश्चन है लॉटरी का, लॉटरी का है वो आप करें, अल्लाह ताला आपको बहुत दे। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि अगर आपकी लॉटरी निकल आए तो आप क्या करेंगे? जी इस्माइला, हमसे चेंज कर दें क्वेश्चन। नहीं क्योंकि यहाँ ख्वाहिशात तो अल्लाह पाक और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा है, मगर मेरी बड़ी शदीद ये ख्वाहिश है कि मैं अपने पूरी फैमिली, मेरी जो ससुराल है, जो अम्मी पापा हैं, मेरी अम्मी है, चचा है, सबको लेके मैं उम्रे पे ये पहला काम करूंगी। गुड, वेरी गुड। जी अफजल, बिल्कुल ये इन्होंने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि अभी तक वहाँ से बुलावा नहीं आया और हर मुसलमान उसके लिए मेरे ख्याल से 10 करोड़ की भी जरूरत नहीं होगी। नहीं, वो तो एक आपकी उसके बाद की ख्वाहिश जो मर्जी करना, लेकिन पहले अगर आए तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला का करम है, जिसको अल्लाह ताला नवाज दे। लेकिन सबसे पहले यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला अपना दर्द दिखाए अपने महबूब का। बहुत अच्छी अच्छी ख्वाहिशात हैं सबकी, बहुत बहुत खूब। और जहाँ तक आप शामिल होना चाहें बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आपकी लॉटरी निकला और इतने सारे पैसों की निकला है तो आप उन सारे पैसों को कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक औरत जानती है बहुत अच्छी तरह से कि उसको इब्तिदा कहाँ से करनी है। और लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब बहुत सारे पैसे सामने आते हैं तो होश भी चले जाते हैं। तो होश का होना बहुत ज़रूरी है, इस वक्त भी होश का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं होशो हवास के साथ जा रही हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे जो मेहमान हैं इनको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। जी रम, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? या बेसिक तो ज़हर उर्दू तो खैर है ही मादरी ज़बान। हाँ। इसके अलावा अंग्रेज़ी ज़हर माशरे की ज़बान है, तो वो बोलते हैं। सिंधी मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, बोलने में थोड़ी सी झिझक है। जरा सिंधी बोल के दिखाएंगी थोड़ी सी आप? सबसे आसान तो ये कि तुंजो नालो छा है। सही आता है बस। आगे नहीं। और अब मतलब अगर कोई मुझसे बात कर रहा है तो आई कैन नहीं, मैं उर्दू में बोलूंगी, आप सिंधी में जवाब नहीं, फिर आप भी कोई जुमला बोलो। मुझे तो सिंधी आती नहीं है, मैं तो पहले वो कह रही मैं समझ लेती हूँ, इतना बोल समझ ले तो बोल भी। अगर कोई बोल रहा है कि थोड़ी बहुत बाजे नालो क्या है, बोलो बोलो क्या है? मुंजो नालो सहरी है, आप ये बोलेंगी। मुंजो नालो तो बचपन से एक जुमला बड़ा याद किया था, तू बोलड़ो आए। आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? मुझे इंग्लिश, उर्दू, ख्वार, मतलब फ्रीक्वेंटली अगर मैं बोलना चाहूँ तो ख्वार चित्राल की ज़बान। वो कैसी है? उसमें मतलब जैसे अगर मैं ये कहूँ कि सबको ईद मुबारक कहीं आप विशेष दें तो ईद मुबारक। अच्छा, वाह 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 वाह। अच्छा, माइला को कितनी? मैं कुछ भी बोलूँ आप लोगों को तो समझ नहीं आया। जैसे मैं ईद मुबारक समझ में आ गया कि सबको ईद मुबारक। जैसे मैं चाइनीज सीख रही हूँ, अभी तो सिर्फ 10 क्लासेस हुई हैं, तो ईद मुबारक बोलना नहीं कहना, लेकिन ना क्योंकि वो हम सीख रहे हैं। 10 क्लासेस में बंदा कितना सीख सकता है? ईद मुबारक नहीं सीखा। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ नी हाउ आर यू, ठीक है, या मैं बोलूँ वाओ शाय इरम, माय नेम इज इरम, तो अभी वो इब्तिदा है, तो नेक्स्ट ईयर तक तुम मुझसे पूछ सकती हो। नेक्स्ट याद रखिएगा, चाइनीज में ईद मुबारक कैसे करेंगे, ठीक है? हाँ, गिनती में आपको अभी सुना सकती हूँ। अच्छा, चाइनीज में गिनती सुन लेते हैं। चाइनीज में गिनती सुननी है? सुना। बकरे को तो नहीं सुनाई थी? नहीं, बकरे को नहीं सुनाई थी। बकरा में जर्मन बोलता था। जर्मन बोलता था। अच्छा जी, बकरा है यार, उसकी जो मर्जी वो बोले। पानी का जानवर, उसकी तो हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। ये गिनती सुनूंगी। बकरे पे मुझे याद आया कि बकरे पे जो बकरे का जो मर्जी वो बोले, वो तो मैं ही बोलेगा। इस्माइला की तरफ जाऊंगी, मैं ही बोलेगा। इनसे पूछूंगी कि बकरे पे कोई एक मुहावरा बनाए और जिसमें बकरा लाजमी आए, ठीक है? तो तुम दोनों मुहावरे सोच लो, मैं जरा इधर गिनती सुनूंगी। हमारे लिए सी वो लियो ची बो जियो शे शेआर बस गिनतियां खत्म। 11 शेआर तक 11 एंड शी तक 11 शेआर 12। वाह वाह वाह, चलें जी, ग्रेट। हाँ जी, बकरा मुहावरा, बकरा मुहावरा, मुहावरा बकरा। रेसिपी पूछ लो। रेसिपी नहीं पूछ रही, बकरे का मुहावरा बताओ, जल्दी करो। बहुत और क्या कट गए अब तो सारिश बाजी, बकरे सारे। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं मेरे सारे। अगर आप वैसे पढ़ने के हवाले से पूछेंगे ना कि आप कलाम कौन, तो उसमें तो हम सिंधी में भी पढ़ लेते हैं, पंजाबी में भी, अरबी में भी, उर्दू में भी। तुम्हें बकरे का मुहावरा नहीं आता? यार अभी अचानक तो नहीं आएगा ना, एकदम से पूछेंगे तो। आपको तो आता होगा। कोई एक ऐसा मुहावरा जिसमें बकरा इस्तेमाल होता है? बकरे के दांत इस्तेमाल कर लो ना। बकरे के दांत खाने के और दिखाने के और हाथी के थे। वो हाथी के थे, आपने बकरे के भी होंगे ना। देखो कितने बकरे की माँ कब तक खैर आपने नहीं याद आएगा ना। एकदम से कैसे
देखो तो गलत है बकरे यार। की माँ तो बहुत अरसे देखो, तक खैर खैर मनाती है, मनाई। तो लोग बकरियों की कुर्बानी बहुत कम करते हैं। सही। अच्छा, ये बहुत एक अजीब सी बात है ना, बेचारी बच्चियां ज्यादा कुर्बान होती है वो लेकिन बकरियां फैमिली ज्यादा के कुर्बान नहीं हिसाब होती। से भी होता है ना, बकरे बड़ी होते हैं। फैमिली और या हिस्से ज्यादा, इस वजह अच्छा, से गाय- गाय का कुर्बानी का गाय जो जानवर आते हैं वो लोग बकरा गाय का भी खरीदते सोच के हैं फौरन बनिस्बत सैरिश ने बकरी के। गाय का भी फौरन सोच लिया, मुझे कहा कि गाय का बना। वो इसके तो कान में भी बोल रहे हो। नहीं नहीं, कोई नहीं बोल रहा। आप नहीं, यकीन भैंस करिए, का है, मेरे पास सैरिश भाई। कॉन्टेक्ट में है ही नहीं साहब। भैंस का है कि गई भैंस पानी में? गई भैंस, वाह जी वाह, वाह जी तुम वाह, अपनी गई गाय भैंस को पानी में डाल दो यार, गाय भी और तुम पानी में भैंस जा क्या गई, गई गाय गाय पानी पालो, मैं भी तो बजा रही हूँ। हाँ नहीं, गाय का तो अभी कोई ना, बकरी का एकदम से याद आया, वो जहन में रख रख के बता रही है, ऐसे मुश्किल मैंने मुश्किल सच कहा है ना। अच्छा जी, भैंस के आगे बीन बजाना, गई भैंस पानी में, और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इन बातों के साथ, चाइनीज गिनती के साथ कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ईद कुर्बान जारी है और हम आपके साथ हैं, मिलेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ईद कुर्बा में कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। और नाज़रीन, बिलाखिर कल से रखा हुआ ये केक जो कल ग्रीन था, आज बेचारा इसका रंग भी उड़ गया है, ये वाइट हो गया है। ये सब समझ नहीं कल से, वैसे ये ताज़ा और फ्रेश क्रीम केक है जो आज दोबारा आया, कल वाला कल खा लिया गया था। वो अलग बात है, प्रोग्राम के बाद खाया था। तो मैंने अभी ब्रेक में इसके कर लिए स्लाइसिस और अब मैं अपने मेहमानों को ये जा रही हूँ खिलाने। जी, और चमचे पहले से चमचे मैंने पहले पकड़ा दिए थे। मैं डॉक्टर बिल्की से कहती हूँ, चमचे की बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत है जिंदगी में। जज़ाकल्लाह। जी जी जनाब। और आप लोग भी अपने घर में आए हुए मेहमानों को जिस तरह मैंने चमचे पहले पकड़ा दिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं पकड़ाना, वो जिस तरह प्लेट के दस्तरखान साथ पहले दीजिए। बिछा के हम प्लेट रख देते ना तसल्ली देने के लिए। वो मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मैं एक एक चम्मच लेके सबके पास नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैंने सबको पहले पकड़ा दिए थे चम्मच, और उन्होंने तो चम्मच बकायदा निमको में लगा दिया अफजा ने। यार मैं चाय पी रही थी ना, तो मैंने कहा कि लेकिन आपका दिल रखने के लिए मैं थोड़ा सा ठीक है टेस्ट जी, जरूर ठीक है, करूंगी। अच्छा मना नहीं जी। करना चाहिए। ओए होए होए होए। और जनाब, अब ये बचा है हमारा जो केक, यहाँ पर हमारी टीम मौजूद है और मैं अपनी टीम की तरफ इशारा करके बता रही हूँ कि ये सब खा सकते हैं, हमारे सब लोग जितने भी हैं, बल्कि ये जी ये जो है मैं थोड़ा सा इस तरफ दे रही हूँ, ये पकड़ लीजिएगा जनाब, ये क्योंकि मेल्ट हो रहा है, और इससे पहले कि ये मेल्ट हो जाए आप लोग इसको नोश फरमाइए, ठीक है ना, क्योंकि सबका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारी पूरी टीम माशाल्लाह इस काम में बड़ी माहिर है और बहुत मुस्तैदी से और बहुत हुनरमंदी से अपने तमाम काम सर अंजाम दे रहे हैं। ईद के दिनों में भी यहाँ मौजूद होते हैं और बहुत खुश मिजाजी से सब काम करते हैं। अच्छा, खुश मिजाजी से मुझे याद आया, अभी मैं इधर गिनती सुन रही थी, अभी मैंने कुछ मुहावरे सुने, सब चीज़ें सुनी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक पहेली की सूरत में होती हैं, और अगर कोई आपकी तारीफ़ करे तो आपको कैसा लगेगा? तारीफ सुनना किसको नहीं अच्छा लगता सैरिश, और ख़ास तौर पे मियाँ मियाँ सबसे पहले कोई करे ना करे, अगर मियाँ करें तो जाहिर सी बात है फिर कोटा पूरा हो ये जाता है। कोटा पूरा हो जाता है ना। ये एक ऐसी बात है कि जिसपे तमाम बीवियां जो है ना वो खुश हो जाती हैं और मुत्तफिक है, मुत्तफिक राय है ना, हाल हो जाता है। हाय अल्लाह, ये क्या खूबसूरत जुमला है। कितनी खुशी से चेहरे पे और आज मुझे लग रहा है ज़िया सबसे पहले जो है ना इधर मार्का मारा है, जैसी ड्रेसिंग हुई है उसके बाद उन्होंने कहा वाह वाह रमाज तो आप कमाल लग रही हैं, है ना। नहीं वाकई देखो ये रिश्ता अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है कि वाकई आप जितने थके हुए और जो कर रहे हैं, जितनी मेहनत से बनाए, आपका हस्बैंड अगर खुश हो जाता है, वो तारीफ कर देता है आपकी, आपके लिबास की, आपके काम की, तो फिर आपको शायद किसी और से वो चीज़ सेकंड कराने चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो खाना हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हस्बैंड तारीफ नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है कि बस कुछ मजा नहीं आया। और बच्चों को तैयार करो और बच्चों की तारीफ ना हो तो वो भी दिल दुखता है, क्योंकि हमारी सब कुछ पसंद होती है ना, हमने ही तैयार करना होता है। अच्छा, बकरीद पे बच्चों की ड्रेसिंग में किन चीज़ों का ख्याल रखती है? ड्रेसिंग सिंपल ही होती है, ईद पर ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है, बकरीद पे इतनी नहीं होती है, क्योंकि बकरीद पे कुर्बानी की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है। बच्चे गंदे होते हैं, कपड़े भी गंदे कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को अपना इंटरेस्ट भी जो है वो बस बकरा चाहिए या गाय, वो बस उस तरफ ही लगे रहते हैं। अच्छा अफजा, एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि कुछ स्पोर्ट्स हैं उनमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है तो कौन सा गेम पसंद करोगे? ऑब्वियसली क्रिकेट। क्रिकेट खेलना पसंद है, बच्चों के साथ खेलते हो? बेटे के साथ, बेटी के साथ खेलते हो ना? नहीं, खेलना चाहिए, गुड। अच्छा शुमाइला से भी मैं पूछती हूँ शुमाइला को क्या क्या पसंद है, लेकिन शुमाइला से ये पूछूंगी ईद वाले दिन किसको सबसे ज़्यादा मिस करती है? किसको मिस करती हूँ? अपने बाबा को। बेटियां बाप की लाडली होती है ना, बस अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन सुना। मगर अल्लाह का शुक्र है मेरे ससुर जो है पापा और मेरे चचा मुझे कमी महसूस नहीं होने देते हैं ना। बहुत जो है ये ज़रूरी है कि आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल रहे और वो लोग भी आपका ख्याल करें, तो इसमें फिर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए गेम्स में कौन कौन सी गेम पसंद थी? स्कूल कॉलेज में कौन कौन सी गेम्स? स्कूल कॉलेज में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी मैं स्पोर्ट्स में, उसमें
टेनिस और अपना वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, स्काउट्स, बाकी नातों के कॉम्पिटिशन। मज़ा आता था ना बहुत, है ना बहुत। और मोस्टली अभी कुछ देर पहले मेरी तीनों मेहमान जो बैठी हुई थी यहाँ पे, वो तीनों ही इससे आ रही थी और मुझे मैं सोच रही थी, मैंने कहा कितना मजा, मतलब सारी वो चीज कम हो गई है हमारे बच्चों में जो है ना वो अच्छा स्कूल में नहीं है अभी वाली, स्कूल कॉलेजेस में नहीं है। जितने हम एक्टिव थे ना हर उसमें गेम्स में हिस्सा लेना, या नेशनल सॉन्ग्स का कोई कंपटीशन हो रहा है, नातों का कंपटीशन हो रहा है, एक्टिव रहते थे कि भाई हमें कुछ करना है। जैसे पढ़ाई भी होती थी, ये सब चीजें भी चलती थी, और अब ये सब चीजें बहुत कम होती हैं। इसकी प्रॉब्लम ये समझ में आती है, स्कूल्स देखो इतने कमर्शियलाइज हो गए, छोटे छोटे घरों में स्कूल प्लेग्राउंड्स ही नहीं है और बहुत टफ कर दिए पढ़ाई, बहुत टफ। जो स्कूल्स हैं जिनमें बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स हैं, उनके पास बाकायदा टूर्नामेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशंस होते हैं, वो अभी भी उन चीजों को लेके चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन बच्चों के हवाले पढ़ाई, मुझे पता चला एक बात बताओ, पढ़ाई के हवाले से बड़ी बातें अभी पूरा साल करनी है हमने, बेफिक्र रहो। आज बकरा ईद है, बकरा ईद पे मुझे ये पूछना बड़ा वो लग रहा है, लेकिन चूंकि आजकल हमारे घरों में इन चीज़ों की बहुत ज्यादा जो है फराहमानी होती चली जा रही है, छिपकली, कॉकरोच, बिल्ली, कुत्ता, इन चीजों में से किससे ज्यादा डर लगता है? सबसे? किसी से भी नहीं। डरने किससे बोला? किसी से भी नहीं। नहीं, मैंने बोला किसी से भी लगता। उसने कहा लेकिन डरने की बात नहीं, बट मुझे सिर्फ लाइक इरिटेट करती, गंदी लगती है। मैं उसकी मतलब आई एम द बिगेस्ट लिजर्ड किलर। हां, मैं तो मैं बर्दाश्त नहीं पाती, मैं वहां रह नहीं पाती जहां ये चीज हो, है ना? जब तक रहता कौन है इनके साथ, डर नहीं लगता, लेकिन मुझे उसका वजूद बर्दाश्त। मैंने डर का पूछा रहने, कुछ लोग है ना बड़े सुकून से रहते हैं, रह नहीं सकते। लेकिन इस कहते कि जैसे छिपकली मारने से पहले आप 3 दफा कहते जी, हैं जी, कि जी, अगर आप बिल्कुल। कोई कोई और मखलूक है तो आप चले जाएं। जी जी। और जोर जोर से बोलना चाहिए कि आप यहाँ से चले जाएं। इवन बिल्ली को भी उठा के मारना नहीं चाहिए। अभी हमारे जमीनों पे 3 साल पहले आबदी जो जमीनें देखता है, उसने क्या किया, रात को बिल्ली मारी, वो मुर्गियों को खाता था। आप यकीन करें उस पे दम वगैरह करना पड़ा, उसके इतने बड़े बड़े जो है ना उसके यहाँ पे वो लगते थे, कोई मारता था। पता चला कि जिन्नात में से कोई था जिससे जो चीजों पे तो होती है, तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मुझे तो भाई डर लगता है, मैं सीधा सीधा बता दूं, मुझे लगता है डर। मुझे मतलब मैं बहुत ज्यादा मतलब कोई इस मामले में कोई बहादुर नहीं हूँ, और मुझे हैरत होती है लोग जो है ना एक बैलेंस का मामला है। अच्छा, आखिरी शक्ल भी नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, ये मेरे से भी ज्यादा शक्ल भी नहीं देख सकती। इससे आगे चलते हैं, प्रोग्राम रहते नहीं रहने का मतलब यही है कि मतलब बाज़ावा वो आगे छुप जाती है ना, सो रहे होते हैं ना छत पे, इतनी मोटी मोटी छिपकलियां आने दे, आराम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, रहने का मतलब वक्त आ गया है, छुप जाती है, वक्त आ गया है आपसे रुखसत लेने का, और वक्त आ गया है इनसे पैगाम लेने का। इनसे मैं लेती हूँ अभी नसीहतें, बेफिक्र रहो। कोई एक ऐसी नसीहत जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। दूसरों को फायदा सिर्फ इस सोच से पहुंच सकता है कि अगर वो ये सोचे कि मैं मिट्टी, मेरी जात मिट्टी, मिट्टी मेरा खाना, मिट्टी विच मिल जाना साईं। हाँ, बेशक बेशक, मिट्टी विच मिल जाना साईं, मिट्टी विच सो जाना। बेशक बेशक। जी जनाब। मैं ये कहूँगी जिस तरह इरम ने कहा है, अपना ख्याल तो हर कोई रखता है, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई जो कायनात में जितनी चीज़ें, सबका ख्याल रखे, पेड़ पौधों का भी, जानवरों का भी, अपना भी, हर एक का जो उसका हक बनता है, किसी की हक तलफी ना करें। ठीक है, हक तलफी ना करें। जी, कोई ऐसी नसीहत जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे? दूसरों को तो नहीं, बकरा ईद का मौका है तो यही कहूँगी कि जो भी जानवर आप अपने घर में लाएं उसका ख्याल, वो अक्सर बच्चे ये होते हैं ना कि दौड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भगा के ले जा रहे हैं, तो इससे उनका ख्याल रखें, जानवर के साथ प्यार करें। प्यार आपका अपना ख्याल तो रखते ही हैं सब, सब से मोहब्बत से, प्यार से, इखलाक से अच्छी तरह से इंसान पेश आए, और बस इखलाक और हमदर्दी, बिल्कुल ठीक है। मैं तो हमेशा इखलाक कर, सब यही रह जाना है, सब इखलाक रह जाए बस इंसान। अच्छा जी, नाज़रीन, ये थे आज के हमारे मेहमान और आज का हमारा प्रोग्राम, और यकीनन आप इन तमाम बातों को सुनकर और जानकर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ईद कुर्बा की ये ट्रांसमिशन आपके लिए बतौर ख़ास तरतीब दी गई, और कोशिश की हमने कि हम उन तमाम मोहब्बतों को, उन तमाम चीज़ों को लेकर आपके सामने आ सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान सहरी शेख को आज इस सेट से दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे करूँगी फिर दोबारा मुलाकात, लेकिन इस ईद पर अपने मेहमानों का, अपने तमाम लोगों का, और बतौर ख़ास इनमें वो मेहमान भी मौजूद है जिन्होंने हज ट्रांसमिशन में मेरा साथ दिया, उनका भी, और अपनी पूरी ARY की टीम का, अपनी QTV की टीम का, अपने मालिकान का, सबका शुक्रिया अदा करते हुए और सबको बहुत मोहब्बत से ईद मुबारक कहते हुए आपसे लूँगी इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।